में कुदरत के कहर ने लोगों को फिर मुश्किल में डाल दिया है। आकाशीय बिजली गिरने से देश के अलग अलग हिस्सों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में अब तक 20 लोगों की जान गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 30 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो राजस्थान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ बिजली कड़क रही है। आमेर के किले के पास ये घटना हुई, जहाँ पर वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में 20 लोग आकाशीय बिजली गिरने से मारे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जाहिर किया है। तो यूपी और राजस्थान में आसमान से आफत बरस रही है। राजस्थान में बिजली गिरने से अब तक 20 लोगों की, जबकि उत्तर प्रदेश में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर के आमेर महल के पास वॉच टावर में जब वहां पर 20 से ज़्यादा लोग उस वॉच टावर पे थे, तभी वहां पर आकाशीय बिजली गिरी और इस घटना में 11 लोग आकाशीय बिजली का शिकार हो गए। कई लोग घायल हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 11 लोगों की इस दौरान मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें आप जयपुर की देख रहे हैं, जहां पर लगातार आकाशीय बिजली गिर रही है और ऐसी ही एक बिजली आमेर के पास वॉच टावर पर गिरी। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, ये घटनाएं राजस्थान में डरा रही हैं। जिस तरह से ये घटना सामने आ रही है, पूरे राजस्थान में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल विकास, अगर राजस्थान में प्राकृतिक आपदा के लिहाज की बात की जाए तो बहुत लंबे समय बाद लोगों को मानसून और बारिश का इंतजार था और रविवार को कई इलाकों में बारिश हुई और इसी के चलते प्राकृतिक आपदा भी इस बारिश के साथ चलती आई और हादसे हुए और जिसकी वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा जयपुर के आमेर प्राचीन जो महल है उसके ठीक सामने स्थित वॉच टावर पर हुआ, जहां पर लोग संडे की वजह से, जो लॉकडाउन था वो खत्म हो चुका है, इसकी वजह से लोग शाम को अपने घरों से निकले और वॉच टावर पर गए। ये वॉच टावर विकास तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर आमेर महल के सामने की सड़क से इसकी नाप ली जाए तो, और 2000 फीट ऊंची इस वॉच टावर पर तकरीबन 27 लोग उस वक्त मौजूद थे जब बिजली गिरी। 30 मिनट के अंतराल में 2 बार बिजली गिरी और इसकी वजह से 11 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की स्थिति ज्यादा ही गंभीर है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि पारा, धौलपुर और कोटा ये इलाके थे जहां पर आकाशीय बिजली गिरी और तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई। तो कुल मिलाकर राजस्थान में जो मानसून की बारिश की शुरुआत थी, उसके साथ साथ ये प्राकृतिक आपदा आई और तकरीबन 20 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी विकास। जी मनीष, आप बने रहिए। राजस्थान में रविवार को आसमान से मौत बरसी। रविवार को राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हुई है। जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। जयपुर में 12 लोगों के अलावा कोटा में 4, धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने मरने वालों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। माउठे के सामने जो फोर्ट वॉल है, 2 बुर्ज बनी हुई है, काफ़ी हाइट तक, लगभग 2-2.5 हज़ार सीढ़ियों के ऊपर। वहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आए थे। अचानक बिजली गिरी तो वहाँ पर कोई छिपने का स्थान नहीं था। वो लोग उसकी चपेट में आ गए। मौके पर तुरंत पुलिस का जब्ता, SDRF, सिविल डिफेंस और स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की, क्योंकि आपको देखने की कितना टफ है ये एरिया। कुल 28-29 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, शेष घायल नहीं गिनते जा। सबसे खौफनाक वाकया जयपुर के आमेर के सामने आया, जहां आमेर महल के सामने वॉच टावर पर आसमानी बिजली उस वक्त गिरी जब वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे। रिपोर्ट। जयपुर में आमेर किले के सामने वॉच टावर पर बिजली गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। जिस वक्त बिजली गिरी उस समय वॉच टावर पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग सेल्फी लेने के लिए मौजूद थे। जैसे ही बिजली गिरी, वॉच टावर पर कई लोग उछलकर पहाड़ी जंगल में जा गिरे।
इस खौफनाक हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और जंगल में लोगों की तलाश शुरू की गई। कई फीट की ऊंचाई से गिरे लोग पूरी तरह घायल हो गए हैं। करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं और राहत बचाव का काम जारी है। पूरे राजस्थान में आसमानी बिजली के शिकार हुए लोगों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मदद का ऐलान किया है। बिजली की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख की मदद दी जाएगी। राजस्थान के बाद अब यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में रविवार को बिजली गिरने से 30 लोगों की जान चली गई। चित्रकूट, उन्नाव, प्रयागराज, फिरोजाबाद, कानपुर समेत कई जिलों में बिजली का कहर गिरा है। सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत प्रयागराज में हुई। आकाश से गिरी आफत ने यूपी में रविवार को 16 लोगों की जान ले ली। यूपी के फिरोजाबाद जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई। वहीं बड़ी तादाद में मवेशियों की झुलसने से मौत हुई है। वहीं प्रयागराज जिले में रविवार को अलग अलग जगह गिरी आकाशीय बिजली से 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। यूपी में इस बारिश के मौसम में लगातार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ हैं। संजय, लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए गए? देखिए विकास, बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में था। उमस और गर्मी की वजह से लोगों को निजात नहीं मिल रही थी और ऐसे में जब रविवार को बारिश हुई तो लोगों ने सुखद एहसास किया। लेकिन रात होते होते जानकारी आई कि आकाशीय बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग ज़िलों में 30 लोगों की मौत हो गई है। तो ये आफत की बारिश एक तरह से देखी जाए तो हुई। गर्मी से थोड़ी निजात मिली, लेकिन इतने लोगों की मौत आकाशीय बिजली से होना बहुत दुखद है। और रात तक ये आंकड़ा 30 का था, जो सुबह बढ़ करके लगभग 41 का हो गया। राहत आयोग के यहाँ जो सूचना दी गई है, अब तक 41 लोगों की मौत पूरे उत्तर प्रदेश में कल की बारिश के बाद हुई है आकाशीय बिजली से। इसके अलावा कुछ लोगों की डूबने से भी मौत होने की जानकारी आई है। साथ ही साथ कई मवेशी हैं, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा मवेशी हैं जिनकी मौत आकाशीय बिजली के गिरने से हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को मुआवजा देने और परिवारों को राहत देने की बात कही है और ये भी निर्देश दिए हैं कि लोगों को जागरूक करें कि जिस तरह का मौसम है उसमें उन्हें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। विकास, बिल्कुल। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मोइन, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, कल संगम नगरी प्रयागराज में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया था। दोपहर के बाद बारिश शुरू हुई थी और कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई थी। तमाम लोग झुलस गए थे। जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौत अकेले प्रयागराज में हुई है। इसके साथ साथ कौशाम्बी जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। आसपास के जो और जिले हैं वहां भी कई लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना पर संज्ञान लिया है। जो पीड़ित परिवार है उन्हें 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ जिन लोगों के जानवरों की मौत हुई है उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाएगी। उम्मीद ये जताई जा रही, आशंका इस बात की है कि तमाम ऐसे दूर दराज के इलाके हो सकते हैं जहां रात को इस तरीके की घटना हुई हो और अभी तक जानकारी ना आ पाई हो। तो सभी तहसीलदार और एसडीएम को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वो गांवों का भ्रमण करें और पता लगाएं और अगर कोई पीड़ित परिवार सामने आता है तो उसकी मदद करें। अगर कोई घायल है, झुलसा हुआ है तो तत्काल उसका इलाज कराया जाए। तो कहा जा सकता है कि पिछले कुछ घंटों के अंदर प्रयागराज में बड़ी घटना हुई है आकाशीय बिजली गिरने की और अब तक 14 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा आज और बढ़ सकने की आशंका जताई जा रही है। मोहम्मद मोइन, तो आप बने रहिए हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी बने हुए हैं। मनीष शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास? मनीष से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष के पास चलेंगे, जैसे ही उनके पास अपडेट आएगा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि जयपुर में बड़ी घटना हुई है। जयपुर में आमेर किले के सामने वॉच टावर पर जब लोग वहां पर सेल्फी ले रहे थे उस वक्त बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से इसी एक घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है। लगातार आकाशीय बिजली गिरने की अनेक घटनाओं की वजह से राजस्थान में अकेले 20 लोगों की, उत्तर प्रदेश में 30 लोगों की मौत हो चुकी है।
मनीष हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। मनीष, जो अब जयपुर की घटना है उसने वाकई में दिल दहला दिया है, क्या अपडेट है अभी का? जी विकास, अपडेट के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो घायल हुए थे उनमें से 2 की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। लेकिन मैं वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पर यह हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं विकास, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे अगर आप ऊंचाई पर तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई है, 2 वॉच टावर दिखाई दे रही हैं। इनमें से जो पहली वॉच टावर जो सबसे दूर है, उस वक्त वहाँ पर 27 लोग थे। अचानक जब बिजली गिरी, इनमें से कई लोग झुलस करके नीचे जंगलों की तरफ गिर गए। विकास, ये रास्ता भी बहुत ही अपने आप में मुश्किल भरा है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीमों और राहत की जो लोग थे उनको पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि एक तो रात का अंधेरा था, ऊपर से तेज बारिश हो रही थी। और ऐसे में जो लोग थे उन्होंने मोबाइल के जरिए सूचना दी कि यह हादसा हुआ है, और तब एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें पहुंची और लोगों को बचाने का काम किया। फिलहाल तमाम राहत कार्य यहाँ बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आमेर महल के ठीक सामने ये वॉच टावर स्थित है और यहीं पर 30 मिनट के अंतराल के भीतर जब 2 बार बिजली गिरी तो उसमें 11 लोगों की जान चली गई। कुछ घायल ऐसे हैं जिनका जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन रविवार का दिन राजस्थान के लिहाज से बेहद दुखद रहा। जी विकास। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। संजय त्रिपाठी और मोहम्मद मोहिद अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक तरफ आकाशीय बिजली गिर रही है तो दूसरी तरफ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कानपुर में इस वक्त लू चल रही है, लोगों का गर्मी से बुरा हाल है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी और उमस की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, घर से निकलते वक्त भी पानी ज़रूर पिएं। जम्मू में तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में बारिश की वजह से गाड़ियां भी डूब गई। ये तस्वीरें आप जम्मू की देख रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से गलियों में, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। कार आपने देखी डूबी हुई थी, स्कूटी डूबी हुई है, तेज धारा गलियों में पानी की बह रही है। ये देखिए तस्वीरें आप जम्मू शहर की देख रहे हैं, जहाँ गलियां पानी से लबालब हैं। जम्मू में तेज़ बारिश की वजह से देखिए गलियों में, सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। ये देखिए कितनी तेज़ धारा जम्मू की गलियों सड़कों में। तेज़ बारिश की वजह से जम्मू का हाल बुरा है। गलियों सड़कों में पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ आधी से ज़्यादा डूब गई। हमारे साथ जम्मू से अजय बाचलू जुड़े हुए हैं। अजय, बारिश नहीं आ रही थी, गर्मी ख़त्म होने और राहत के लिए बारिश का इंतजार था, लेकिन बारिश आई तो आफत लेकर आई। जी विकास, बिल्कुल ठीक। लगातार जम्मू में पारा जो है वो 45 डिग्री के आसपास था और लोग कहीं ना कहीं बारिश की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आज सुबह से जम्मू में बारिश हुई और जमकर बारिश हुई है, उसने लोगों के लिए राहत से ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी है। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार जम्मू के कई इलाकों में, अगर मैं कहूँ कि जम्मू के साथ साथ जो 10 जिले लगते हैं, लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। न केवल नदी नालियां जो है, नदी और नाले जो है वो भरे हुए हैं पानी से, बल्कि लगातार जिन इलाकों में रिहायशी इलाके हैं या लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पर भी लगातार बारिश से लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। आप जैसा तस्वीरों में देख सकते हैं, न केवल घर बल्कि जो गाड़ियां, वाहन, स्कूटीज या जो गाड़ियां बाहर लोग खड़ी करते हैं वो भी मतलब किश्ती बन गई है। इस तरह का पानी है। और विकास, यहाँ ये भी बता दूं कि कई इलाकों में तो लोगों का घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश आ रही है और अभी भी बारिश हो रही है, उसने यहाँ लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। इसके साथ ही विकास, ये भी यहाँ बताना जरूरी है कि इस बारिश के चलते न केवल लोगों को दिक्कत हुई है, बल्कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि लगातार बारिश से इस हाईवे पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। कई जगह पर लैंडस्लाइड्स आई हैं, जिसके कारण यहाँ रेल, हवा और जो सड़क यातायात है वो भी बुरी तरह से बाधित हुआ है। विकास जी, जम्मू में जो बारिश हुई है उसकी वजह से हाल बुरे हैं। अजय बाचलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भी ध्यान रखिएगा। बारिश की वजह से जम्मू में सड़कें लबालब हैं, पानी पानी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद कर दिया गया। मौसम ख़राब होने की वजह से उड़ानें भी रद्द हैं। तो रेल, हवा और सड़क यातायात पर बहुत बुरा असर इस बारिश का पड़ा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।